अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का वो वीडियो है हज़रत गौसे आज़म के ताल्लुक़ से। उसमें आज के हालात चल रहे हैं, इससे भी कई ज़्यादा उस वक्त के हालात ख़राब थे जब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब जीलान से बगदाद नहीं आए थे। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, इस वीडियो में बने रहें, वीडियो इसको बिल्कुल मत करें। और आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हर वीडियो में करता हूँ, कि मुफ्ती सलमान अली साहब के लिए और भी जो मुसलमान बेवजह जेलों में कैद किए गए हैं उनके लिए दुआ करते रहें। रमज़ान का आज 5वां रोज़ा है। सभी भाइयों से गुजारिश है कि इफ्तार के वक्त सभी भाइयों के लिए दुआ करते रहें, मुफ्ती सलमान अली साहब के लिए, और भाई जो कैद किए गए हैं बेवजह बेगुनाह कैद किए गए उनको रहे के लिए दुआ करते रहें, और खुसूसन फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते रहें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। जो मेरे नबी को ना पसंद आए वो बात ही अच्छी नहीं, जो मेरे नबी को ना पसंद काम हो वो काम ही अच्छा नहीं, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। वजीज़ा ने गिरामी औकात, सरकार बगदाद उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूँ। आज हमारे हालात के एतबार से भी ज़रूरत है इसकी। जब वीडियो में बने रहें, परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपका ईमान का आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से, आपकी जवानी में या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था, आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ? गौसे पाक से ही पूछा गया था, आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया? आप फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था तो गैब से एक आवाज आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलिल्लाह। गैब से आवाज आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहां बैठे शागिर्द भी सुनते और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं, जब हर बार मुझे ये आवाज आने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। फिर आपको लहू लाइब में, खेल कूद में नहीं रखा गया। फरमाते एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फसी अरबी में कहने लगी, अलिहाजा खुलिता अम बिहाजा उमिरत या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर क्या तुझे इसी काम के लिए पैदा किया गया, या तुझे अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया कि मेरी पूंछ पकड़े? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं चौंक गया कि एक जानवर मुझसे अरबी में बात कर रहा है। और उसके बाद वो गाय खुद कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर तुझे अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है, अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं, इसके बाद जिंदगी में कभी खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, कभी तस्वुर भी नहीं किया। और जब आप जीलान से निकलकर बगदाद आए, बगदाद के जो हालात थे वो आपने बहुत करीब से मुशाहिदा किया। मेरे अजीजों, आज के जो हालात है ना, आज के जो हालात मैंने पढ़ा, इससे भी ज्यादा डेंजर हालात उस जमाने के थे। आज लोग हालात की शिकायत करते हैं, बहुत सारे उलमा मौलाना हमसे कहते हैं हालात अब सही नहीं है, वैसे नहीं है पहले। मैं तुम्हें गौसे पाक के हालात बताता हूँ। उस वक्त सियासी हालात क्या थे? उस वक्त सियासी हालात इतने खतरनाक हो चुके थे, बगदाद में शियों ने अपना गढ़ जमाया था, यहाँ तक कि हर आलिम पर, हर वाइज पर, हर इमाम मस्जिद पर पाबंदी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर का कोई नाम नहीं ले सकता था, कोड़े मारे जाते थे। शेखैन का अगर किसी ने नाम ले लिया, किसी आलिम ने, कोड़े मारे जाते थे। खलीफा वासिक बिल्लाह तक ये तारीख चली बगदाद में, और सल्तनतें टूट चुकी थी। सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में बट चुके थे मुसलमान। मिस्र की तरफ देखें तो फातिमी हुकूमत कायम हो गई थी, वो अपने आप को फातिमी कह रहे थे। बगदाद में अब्बासी खानदान हुकूमत कर रहा था, और वो भी सिमट करके सिर्फ बगदाद के अतराफ रह गई बस। फिर तुर्की की तरफ देखें तो सल्जूकी खानदान था, एक
एक एक टुकड़ा हुकूमत कर रहा था और यही आपस में दस्त बगरेबां थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। और फिर प्लस इस पर ऐसा कि बाजंतीनी जो ईसाई थे, सलीबी थे, इन सल्तनतों को आपस में लड़ा करके इस कदर शिद्दत पैदा कर चुके थे कि बगदाद वाला मिस्र नहीं जा सके, मिस्र वाला तुर्की ना आ सके। फिर इधर बुखारा, समरकंद, निशापुर, ये जो रशिया में है आज, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, यहाँ अलग एक सल्तनत कायम थी और हिंद में अलग कुफरिस्तान था। सब जगह अलग अलग हालात थे और मुसलमानों के लिए उस जमाने में ऐसे हालात हो गए जैसे लॉकडाउन अभी का सेम। मैं आपको बता दूं सिचुएशन, लॉकडाउन में क्या हुआ था मालूम है? ये हमारे तलबा देखें 8 महीने से बैठे हुए हैं, मदारिस में नहीं गए, हिफ्ज़े कुरान कर रहे थे, आलिम दीन बन रहे थे, मदरसे बंद है ना, घरों में बैठे कुछ तो आवारागर्दी कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेज के बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी सब छूटे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। सेम यही सिचुएशन उस जमाने में हुई। बगदाद इल्मी मरकज था, कूफा और बसरा इल्म के मरकज थे। आपसी रंजिशों की वजह से बादशाहों की तलबा एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं कर सकते थे। बगदाद के सारे मदरसे बंद पड़े हुए थे क्योंकि तलबा आ नहीं सकते। कहां से आए तुम? मिस्र से आए, वापस जाओ। इस सल्तनत में क्या कर रहे हो? इस तरह की सख्तियां। यहाँ तक कि यही जमाना है जब हसन बिन सबा नाम का एक ऐसा मुनाफिक जिसने उस जमाने के बादशाहों को खरीद लिया और कुछ लोगों को नशे का खूगर बनाया। हशीशीन वगैरह आपने सुना हो, सलाउद्दीन अय्यूबी का जमाना है ये। गौसे पाक से सिर्फ 4 साल बाद सलाउद्दीन अय्यूबी आए, सिर्फ 4 साल बाद। हर एक कदम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। हर बड़ी जीत सलाउद्दीन अय्यूबी आए, सिर्फ 4 साल बाद। उस जमाने में हसन बिन सबाह ने हजारों नौजवानों को नशे का आदी बना दिया था, हजारों नौजवान। और कैसा नशा, कोकेन, अफीम वगैरह सब तो लेकर के तो लोग होश में आ जाते हैं। वो ऐसा था कि उसने जो नशा दिखाया था, एक छोटे से कमरे में उनको रखता और उन्हें बताता कि ये दरख्त हैं, ये नहर है, ये महल है, ये हूर है, तो उसे वो जन्नत ही समझते थे। और फिर उस कमरे से बाहर निकालता उसको, तड़प तड़प के आदमी मर जाता कि मुझे मेरी जन्नत में वापस करो। वो जन्नत नहीं, कमरा होता था, लेकिन नशा उसे ऐसा कराया जाता था कि उस कमरे को वो जन्नत समझने लगता था। और उन नौजवानों से क्या कराया जाता था? उनको नशे का आदी बना करके बाहर निकाला जाता, उन्हें टारगेट दिया जाता, फला मजलिस में जाओ, फला खलीफा को कत्ल करो, फला वजीर को मारो, फला सिपाहियों को मारो, फला आलिम दीन का कत्ल करो। और वो अपना टारगेट पूरा करके आते हैं इसलिए कि उन्हें नशा चाहिए था। वो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा उस नशे के बगैर रह नहीं पाते हैं। वो अपना टारगेट करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। इस तरह के कई हमले खुलफा पर कराए हसन बिन सबा ने। और जानते हैं, मैंने आज तारीख देखी, हसन बिन सबा ने उलमाए अहले सुन्नत को उस जमाने के 40,000 उलमा को कत्ल कराया। कि वो जमाना था जब बगदाद का हाल ये था कि नशा ज्यादा हो चुका था, इल्म दीन के मराकिज बंद हो रहे थे और उलमा बोलने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे। और सल्तनतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। जो खलीफा बैठता वो निहायत अय्याश किस्म का खलीफा आता था। अक्सर खलीफा अय्याश आए, उनके हरीम में, उनके हरम खाने में, यानी उनके महल में 40-40 औरतें हुआ करती थी जिनके साथ वो वती करते, जिमा करते। जबकि वो मुसलमान खलीफा एक बादशाह के लिए चाहे कोई भी हो 4 से ज्यादा की इजाजत है, 40-40 कनीजाओं के साथ वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उसमें ईसाई भी होती, यहूदी भी होती, सब किस्म की होती। ये खुलफा का हाल था। तुम क्या कह रहे हो हम हमारे जमाने को? अरे हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं। अभी और मैं बताऊं कितने बुरे हालात उस जमाने में थे। उलमा को कोड़े मारे जाते थे अगर बोले।
ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے۔ ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا، حالات کو دیکھا، تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے۔ آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، تفسیر میں الگ ہیں، علم کلام میں، کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا؟ اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے۔ اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا۔ جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں، آپ کی زبان فارسی تھی۔ فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں؟ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے، مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی۔ اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے، اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وہی دن تھا
सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज, तुम तो 1000 साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा, पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद है, मैं नाम तज़किरे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे। तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोजाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुल रहमान जौजी जैसे बड़े फकीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अखज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे, गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती। एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है, फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है, फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है, फिर कहा उसकी एक पांचवी तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए, 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। सुभान अल्लाह। वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमात उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे, एक आयत की क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमात उलमा दंग रह गए और उसके बाद तौबा भी किया। कहा हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तौबा करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और मजमा है, एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है, सवालात अलग 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 लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट सवालात लेकर के। एक बात याद रखना, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि किसी आलिम को नीचा दिखा दूं, उसे फंसा दूं सवाल करके, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी, उसकी जुबान को आग की कैंची से खींचा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल मत करो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेवकूफ बनाना। एक किताब कहीं से पढ़ कर क्या है, मौलाना के पीछे पड़ गए, ये बताओ सही है कि नहीं है। फिर अगर उस मौलाना साहब के दिमाग में उस वक्त वो मसला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो आपको लगा कि हाँ मेरे से ज्यादा तो इनको भी नहीं मालूम, तुमने तो एक ही चीज हल करके उनके सामने पेश की है। अजीजा निगरामी, इस तरह की चीजें हरगिज़ ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں، 40 علماء ہے، الگ الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا، کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے، سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو، اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ۔ تو یہ جو علماء کی جماعت تھی، ان کو بلایا، ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے، اور اس کے بعد کہا کیا ہے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں، سبحان میں اللہ، قادر کا بندہ ہوں۔ تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء نے تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو، ان علماء کو پورا سلا دیا ہو، نہیں، فیس کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا۔ کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی، یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے۔ اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم؟ خانقاہ کے گدی نشینوں غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے۔ ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے، لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف